रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है क्लास मैट्रिक चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। टॉपिक का नाम है ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। साइंटिस्ट थे, एक का नाम था ब्रोंस्टेड, एक का नाम था लोरी। 1923 में डेनिश केमिस्ट थे ब्रोंस्टेड और एक इंग्लिश केमिस्ट थे लोरी। इन्होंने एसिड बेस की थ्योरी दी, एसिड बेस कैसे बिहेव करता है। इनके मुताबिक कोई भी सब्सटेंस जो बिहेव करता है एसिड तो वो डोनेट करता है H+ प्रोटॉन। इनके मुताबिक ये था कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेटर है और जो बेस होगा वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। प्रोटॉन अब यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर दे आर बोथ रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। जैसा कि हमें मालूम है कि हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से हमारे पास जो हाइड्रोजन इजीली किसी भी एटम के साथ रिएक्ट कर लेता है। अब यहाँ पर इस थ्योरी में ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है कभी वो एसिड और होगा, कभी बेस बनेगा, ठीक है। जब डोनेट करेगा तो वो एसिड होगा, जब एक्सेप्ट करेगा तो वो बेस होगा। ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के मुताबिक एसिड क्या है, डोनेट करता है प्रोटॉन, और बेस क्या है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। तो अभी आप यहाँ पर अगर देखें तो आपको यहाँ पर जो है ये एसिड नज़र आ रहा है, वाटर इस वक्त बेस है, ठीक है। अब ये यहाँ पर HCl है तो HCl एसिड है, वाटर इस वक्त बेस है। तो ये यहाँ से इसने हाइड्रोजन जो है डोनेट किया, किसको, एरो की मदद से नज़र आ रहा है ऑक्सीजन को। तो ये हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा और क्लोरीन के पास जो है यहाँ पर आप देखें तो इसके पास क्लोरीन अकेला रह जाएगा, ठीक। अब ये यहाँ पर आप देखें ये हाइड्रोनियम आयंस बना दिया इसने, ये यहाँ पर क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयंस। वो हाइड्रोजन जो है इसके साथ अटैच हो गया और ये जो यहाँ पर इसके जो 2 लोन पेयर थे ये बाकी रह गए और ऊपर वाले जो लोन पेयर थे इसके साथ हाइड्रोजन ने रिएक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हमारे पास क्या हुआ, एक हमने पढ़ा रिएक्टेंट में एसिड और बेस। तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ आप आकर देखें इस वक्त यहाँ पर आपके पास जो है ये क्या होगा, हमें पता है ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। अब हमारे पास प्रोडक्ट में क्या होगा, हमें पता है कि जो चीज़ इसने क्या बोला कि बेस एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को, ठीक है, H+ आयंस। मतलब यहाँ पर इस थ्योरी में हमारे पास H+ जो है वो एक्चुअली प्रोटॉन के बराबर कर दिया इसने, ठीक है। प्रोटॉन हमारे पास इस वक्त एक्सेप्टर कौन सा है, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल इस वक्त एक्सेप्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, एसिड हो गया। तो वही चीज़ें इक्वेशन के दोनों तरफ, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप देखें, यहाँ तो इसने डोनेट किया, ठीक है ना। आप देख लें यहाँ पर आपको बता रहा है कि यहाँ पर ब्रोंस्टेड-लोरी क्या कह रहा है, यहाँ पर हमने एसिड यूज़ किया, यहाँ हमने बेस यूज़ किया, ठीक है। अब उसके नतीजे में हमारे पास जो है कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनेगा, मतलब हमारे पास पेयर बनेगा। अभी यहाँ पर इसका ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड जो है वो कंजुगेट बेस में चेंज हो गया, मतलब कि ये जो वाला हमारा ये वाला एसिड है ये किस में, कंजुगेट बेस में चेंज हो गया, क्योंकि इसने यहाँ पर डोनेट किया था तो ये यहाँ पर इसने एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कंजुगेट एसिड जो है ये बनेगा, यहाँ पर ये जो है हमारे पास जो बेस था वो एसिड बन गया, मतलब रिवर्स रिएक्शन हो गया और हमारे पास जो बेस था वो एसिड बन गया, जो एसिड था वो बेस बन गया। ये यहाँ पर आप एक और एग्जांपल देखें कि हमारे पास अमोनिया, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास
अमोनिया है, तो हमारे पास इस वक्त ये क्या है, हमारे पास इस वक्त ये बेस है। यहाँ पर आप देखें इस वक्त बेस है और इसके पास 2 लोन पेयर यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे पास वाटर एसिड के तौर पे काम कर रहा है। अब वाटर जो है दूसरी तरफ देखें, ये यहाँ पर वो बन गया बेस। इसने अपने पास से यहाँ पर हाइड्रोजन थे 3 अमोनिया में, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसने हाइड्रोजन, वाटर के मॉलिक्यूल जो थे इन्होंने अपने हाइड्रोजन इसको डोनेट कर दिए। एक देता है और एक लेता है, ठीक है। इसने डोनेट किए, अब इसने एक्सेप्ट किए, तो इस वक्त ये यहाँ पर एसिड होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये एसिड है और इसने हमारे पास जो है ये बेचारा अकेला रह गया और हमें पता है कि OH ग्रुप जो है हमारे पास ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारे पास जो चीज़ एसिड है वो बेस बन जाएगी, जो बेस है वो एसिड। अब यहाँ पर आप देखें तो गौर करें, ये हमारे पास बेस था, अब ये रिवर्स रिएक्शन में ये एसिड बन गया और यहाँ पर वाटर एसिड था तो ये इसका बेस हो गया। ये इस तरीके से पेयर में काम हो रहा है हमारे पास। कंजुगेट एसिड और बेस की अगर डेफिनेशन देखें तो कंजुगेट एसिड बेस जो है डिफ़र बाय अ प्रोटॉन ओनली, प्रोटॉन से ही हमें पता लगेगा कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है ये देखें एसिटिक एसिड यूज़ किया हुआ है, हमारे पास ये यहाँ पर एसिड है, वाटर इस वक्त हमारे पास बेस है। इनकी जो प्रोडक्ट बन रही है वो कंजुगेट बनेगी, ठीक है, क्योंकि दो के मिक्सचर से दोनों से मिलके बन रही है इसकी प्रोडक्ट, तो इसको हम कंजुगेट बेस बोल रहे हैं और इसको कंजुगेट एसिड कह रहे हैं। अब यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, एसिड इज़ एन एसिड विच इज़ डोनेट प्रोटॉन, एसिड जो है वो डोनेट करता है प्रोटॉन को। अभी हमने देखा कि एसिड ने यहाँ से हाइड्रोजन डोनेट किए, वाइल वाटर इज़ बेस्ड एंड एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, वाटर यहाँ पर बेस है और इसने एक्सेप्ट कर लिया प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पर ये एसिड है, इसने डोनेट किया, वाटर बेस है, तो वहाँ पर जो है वाटर जो है एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर वो यहाँ जाके वो एक्सेप्ट करने की वजह से वो एसिड बन गया। सेम यहाँ पर इसी तरह यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, वी हैव पेयर ऑफ कंजुगेट एसिड बेसिस, कंजुगेट एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय अ बेस, कंजुगेट बेस इज प्रोड्यूस्ड बाय डोनेटिंग प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड। कंजुगेट बेस जो है वो कब बनेगी, प्रोड्यूस होगी जब डोनेटिंग होगी प्रोटॉन की, प्रोटॉन डोनेट हो गए तो एसिड बन गया। अब ये यहाँ पर हम अभी यही इक्वेशन देख कर आए, नीचे आप देखें इस बॉक्स में क्या बता रहे हैं। अब ये यहाँ पर हमें इसको देखना है कि ये हमारे पास इसमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। अब ये यहाँ पर आपको पता है ये एसिड है, ठीक है, और ये बेस है, और हमें ये भी मालूम है कि एसिड बेस का ही रिएक्शन हो रहा है। अब ये यहाँ पर देखें तो ये इसका कंजुगेट एसिड बना, ये बेस जो था, ये जो बेस है वाटर मॉलिक्यूल, ये किस में चेंज हो गया, कंजुगेट एसिड में, बेस एसिड में चेंज हो गया। और सेम इसी तरह जो आपके पास एसिड में एसिड था वो क्या बन गया, बेस। ये यहाँ पर आप देखें क्लोरीन जो है वो बेस बन गया। अब ये यहाँ पर एक चीज़ और, ये देखें, ये यहाँ पर हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये देखें यहाँ पर हाइड्रोनियम आइंस बना रहा है। ये हमारे पास हमें मालूम है ये एसिड है और ये बेस है, वाटर बेस के तौर पे काम कर रहा है। लेकिन अब ये यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर एसिड था लेकिन उसने एक्सेप्ट किए। जब प्रोडक्ट में देखेंगे तो प्रोडक्ट में वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट करने की वजह से वो वहाँ पर वो बन गया, क्या बन गया, एसिड बन गया। और यहाँ पर आप देखें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो उसके कुछ एटम कम हो गए तो ये कंजुगेट बेस बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है ये सब।
इसी तरह हमारे पास अगर हम देखें वाटर जो है HCl, ये यहाँ पर हमारे पास HCl है, ठीक है। HCl और अमोनिया दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो HCl यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, इसने हाइड्रोजन डोनेट किए, ठीक है ना। वो क्या कह रहा था, नंबर प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो क्या होता है, एसिड, और प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। अब ये यहाँ पर जो है इसने क्या किया, डोनेट किया, और यहाँ इसने हाइड्रोजन आइंस एक्सेप्ट किया। अब इस वक्त यहाँ पर आपके पास बेस था, लेकिन इसने अपने अंदर क्या लिया, हाइड्रोजन आइंस लिए, तो इसके पास एक हाइड्रोजन और ऐड हो गया। ये 3 थे, सपोज़ यही 4 हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास अब ये हमारे पास जो है बेस से एसिड में चेंज हो गया। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्लोरीन अकेला बचा, जो हमारा क्या कहलाएगा, कंजुगेट बेस। तो इसमें हमारे पास यही एक कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। यहाँ पर हमें सब्सटेंस की एसिडिक नेचर पता लग रही थी और कंपाउंड की नहीं पता लग रही। हैविंग नो टेंडेंसी टू लॉस हाइड्रोजन आइंस, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, सल्फाइड। और आगे क्या बोल रहा है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग हाइड्रोक्सिल आइंस, एग्जाम्पल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।